नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी राजस्थान के बकानी की, जहां रेपला में मातृशक्ति सम्मेलन हुआ संपन्न। आगे चर्चा होगी मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां मऊ पुलिस ने किया लुटेरों को गिरफ्तार। साथ ही बात होगी एटा की, जहां हाजीपुरा में गंदगी के कारण पांव पसार रही हैं बीमारियां। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बकानी से है, जहां विद्या भारती द्वारा संचालित स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के तत्वाधान में चित्तौड़ प्रांत की योजना अनुसार प्रतिवर्ष की तरह मातृशक्ति सम्मेलन रेपला गांव में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राधेश्याम प्रजापति, अध्यापक शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, अध्यक्षता बिरधी चंद श्रृंगी, समाजसेवी प्रगतिशील कृषक, मुख्य वक्ता विद्यालय के वरिष्ठ प्रभारी विष्णु प्रसाद कारपेंटर, विशिष्ट अतिथि संजय श्रृंगी, कार्मिक विभाग बकानी आदि अतिथियों ने मां सरस्वती माता के समक्ष दीप का प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय में अध्ययनरत स्थानीय ग्राम की बहनों द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की गई। मीडिया प्रभारी लोकेश श्रृंगी ने बताया कि उक्त कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यक्रम में आचार्य हेमराज माली ने काव्य गीत प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि माता ही बालक की प्रथम गुरु होती है। माँ की ममता रूपी महिमा का विभिन्न उदाहरणों से माँ की महत्ता का सारगर्भित शब्दों के द्वारा वर्णन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि संजय श्रृंगी ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि माता ही बालक की पालनहार एवं देखभाल करने वाली होती है। उन्होंने मातृशक्ति से निवेदन किया कि अपनी संतान को मोबाइल रूपी बीमारी की आदत से दूर रहने की सलाह दे। मोबाइल का भैया बहनों की मानसिकता पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। मोबाइल के प्रयोग से वो अपने लक्ष्य रूपी पथ से भ्रमित हो सकते हैं। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में माता को ही परिवार का मुखिया बताया। मातृशक्ति ही अपने संपूर्ण परिवार की सुव्यवस्थित तरीके से देखभाल कर सकती है। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय समाजसेवी बिरधी चंद श्रृंगी ने अपने अध्यक्षीय आशीर्वचन में सभी आगंतुक मातृशक्ति एवं स्थानीय गांव की मातृशक्ति कार्यक्रम को देखने आए प्रबुद्ध जनों का अपनी मधुर वाणी से उनका स्वागत सत्कार रूपी विचार प्रस्तुत किए। मातृशक्ति सम्मेलन में स्थानीय ग्राम की बड़ी तादाद में माताएं व बहनें उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विद्यालय के सीताराम जी सेन, रमेश जी प्रजापति, यशवंत जी आलिया, ललित कुमार माली, पवन, दिलीप कारपेंटर, विद्यालय के समस्त गुरुजन उपस्थित रहे। मंच संचालन राजेश शर्मा, आभार राय सिंह गुर्जर के द्वारा किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में माताओं ने भाग लिया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर बस्ती से है, जहां बस्ती जिले में सोनाहा थाना के कनेथू गांव में रविवार को एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया है। बदमाशों ने युवक के सिर पर बांधकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना से आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर कमरे और दीवार पर खून के छींटों के निशान मिले हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। बता दें कि सोनाहा थाना क्षेत्र के बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर स्थित मुख्य सड़क के पास कंथोई गांव में दीपक पुत्र रामशंकर की उसके कमरे में घर में घुसकर धारदार हथियार से सर में गंभीर चोट मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों को इसकी जानकारी रविवार को सुबह लगभग 4 बजे हुई तो वो दौड़ने के लिए नहीं जगे। परिजनों को इसकी जानकारी रविवार को तब हुई जब सुबह लगभग 4 बजे वो रोज की तरह दौड़ने के लिए नहीं जागा। ऐसे ही गांव के ही श्याम सुंदर पुत्र राम शब्द ने जाकर देखा तो वो खून से लथपथ मृत पड़ा था। चिल्लाते हुए घटना की जानकारी अन्य परिजनों को दी तो परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष फोर्स के साथ घटना की छानबीन में जुटे हैं। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुटी हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाने ले गई है। मृतक की बहन का आरोप परिवार के लोगों पर ही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से भी मामले की जांच की गई है। मृतका की बहन का आरोप है कि उसके परिवार के ही लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है। सूचना पर सीओ रुधौली प्रीति खरवार, एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा बताया मामले में परिजनों द्वारा बताए गए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना का अनावरण जल्द ही कर दिया जाएगा। सोना में एक सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का चोटिल अवस्था में घर पर है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, उसको अस्पताल भेजाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। परिवारजनों द्वारा तहरीर अभी दी जा रही है। कुछ व्यक्तियों के संदिग्ध नाम बताए जा रहे हैं, उनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घर में परिवार के अन्य लोग भी सोए हुए थे, सभी एंगल से पूछताछ की जा रही है। कैमरे भी चेक करवाए जा रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट।
खबर भिंड से है, जहां पुलिस थाना मौद्वारा दंपत्ति से लूट करने वाले आरोपियों को नए हथियार के गिरफ्तार कर लूट का खुलासा किया गया। बता दें कि दिनांक 19/9/2023 को फरियादी द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गई थी कि शाम करीब 7 बजे अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव रतवा जा रहा था। ग्राम नरुआपुरा मोड़ के पास एक ब्लैक कलर की पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश पीछे से आए और ओवरटेक करके गाड़ी आगे लगा दी। उनमें से एक ने मेरी कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया तथा दूसरे ने मेरा मोबाइल व रुपए व मेरी पत्नी का पर्स, उसके मोबाइल व गहने लूट कर भाग गए। फरियादी सुलेमान खान की रिपोर्ट पर थाना मऊ पर अपराध कायम किया गया। उक्त घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक भिंड के मार्गदर्शन में घटना का शीघ्र खुलासा करने हेतु थाना प्रभारी मऊ को निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी मऊ को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि लूट करने वालों में एक आरोपी वार्ड नंबर 12 मेहगांव का रहने वाला है। उक्त सूचना पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर अपने अन्य 2 साथियों के नाम बताए जो मेहगांव के ही रहने वाले थे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा लूटे गए दोनों मोबाइल, चांदी के कड़े, नकदी तथा घटना में प्रयुक्त कट्टा, साथ ही अन्य 2 कट्टे व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। भिंड पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जहां मऊ थाना अंतर्गत दिनांक 19 सितंबर को एक दंपत्ति अपने बच्चे के साथ अपने गांव रतवा जा रहे थे। तब एक मोटरसाइकिल से 3 अज्ञात युवकों द्वारा ग्राम नरुआपुरा के पास ओवरटेक करके और फिर कट्टा दिखा के इनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना में एक ब्लैक कलर की पल्सर का उपयोग किया गया था। पुलिस उक्त आरोपियों की तलाश में लगातार लगी हुई थी। मुखबिर से एक सटीक सूचना के आधार पर कारगर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनसे 3 12 बोर के कट्टे में 3 जिंदा राउंड और 2 जो लूटे गए एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, घटना में प्रयुक्त ब्लैक कलर की पल्सर गाड़ी और लूटी गई रकम 1800 रुपये और 2 जो चांदी के कड़े जो उनके बच्चे के उतार लिए थे और इस प्रकार लूट की थी, जब्त कर लिए गए और तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाए। सर, कहाँ के आरोपी थे? क्या पहले भी किसी प्रकरण में नाम याद है क्या? आरोपी मेहगांव के रहने वाले हैं, नवयुवक हैं और अभी इनका पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला है, पर अभी जानकारी निकाली जा रही है, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अन्य घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता के संबंध में पूछताछ विवेचना की जा रही है। आरोपियों को कितने रिमांड पर लिया गया? अभी उनको रिमांड पे लिया है। अभी रिमांड पूछताछ के आधार पे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां हाल ही में हुए नगर पालिका चुनाव के बाद अब नगर पालिका परिषद का मुखिया भी नया चुन लिया गया है। जनता ने एक नए चेहरे को चुनकर पालिका की गद्दी पर काबिज किया है, लेकिन अब आलम यह है कि जनपद एटा के वार्ड नंबर 11 के लोग अपना वोट देकर अपनी गलती का एहसास करने लगे हैं। उनका कहना है कि वास्तविकता ये है कि पूर्व चेयरमैन राकेश गांधी जनता की सेवा में हमेशा दिन और रात तत्पर रहे हैं। नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 हाजीपुरा में गंदगी का अंबार इस तरह लगा हुआ है कि लोग गंदगी के कारण बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वार्ड में कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं और रास्ते से निकलने वाले राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में जब वार्ड के सभासद से बात की गई तो उनका कहना था कि उनके द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गंदगी साफ सफाई में हीला हवाली की जा रही है। वहीं जब वार्डवासियों से बात की गई तो उनका कहना था कि पूर्व में जब नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी थे, उनके द्वारा भी समस्या का कोई समाधान पल भर में कर लिया जाता था, लेकिन अब समाधान तो छोड़ो, चेयरमैन साहब के दर्शन होना भी दुर्लभ है। ऐसे में वार्ड के लोगों ने जिलाधिकारी से मिलने की बात कही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर कैमूर के रामपुर से है, जहां डीएम सावन कुमार के आदेशानुसार भूमि उप समाहर्ता श्री अनुपम, सीओ लवली कुमार, राजस्व पदाधिकारी वागीशा सिंह द्वारा संयुक्त रूप से शनिवार को बेलाव थाने में भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए कुकड़ा गांव में स्थल जांच की गई।
जानकारी अनुसार कुकड़ा गांव के ग्रामीणों द्वारा बच्चों को खेलने के लिए गांव के पूरब में लगभग 1 एकड़ 55 डेसिमल भूमि पर बच्चे पूर्व से खेल रहे हैं। उस भूमि पर खेल मैदान बनाने के लिए ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को आवेदन दे खेल मैदान बनाने की मांग की गई, जिसके आलोक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त भूमि की पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच की मांग की गई थी, जिसके लिए संयुक्त रूप से सभी लोगों द्वारा स्थल की जांच की गई, जिसकी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को दी जाएगी। वहीं देखा गया कि भूमि के पास महादलित लोगों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कराकट पर प्रतिमा लगाई गई है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।